हमारे युवा मित्र नमस्कार। लाइव लेसन विद बसंत गुरु जी के साथ स्वागत है। आज हमारे पास एक सज्जन आए हुए थे, माता पिता थे, बड़े संभ्रांत परिवार से थे। उनका जो दर्द है, जो पीड़ा है, उस दर्द और पीड़ा के इलाज इस समाज के पास तो मुझे संभवतः दिखाई नहीं देता, क्योंकि ये जो दर्द और पीड़ा है वह संक्रांति काल है, संक्रमण काल है। कई संस्कृतियों का इस दौर में संक्रमण हो रहा है। उस सज्जन का पीड़ा था कि बच्चे इस मोबाइल की दुनिया में और इस छद्म दुनिया में और उस डार्कनेस में कहीं खो सा गया है। यद्यपि उनके सारे सुख सुविधाओं का ख्याल रखा गया, ऊंचे से ऊंचे संस्थान में एजुकेशन दिलाई गई और अच्छे से अच्छे पढ़ाई दिया गया, तालीम दिया गया, धार्मिक शिक्षाएं भी दी गई, सांस्कृतिक शिक्षाएं भी दी गई, लोक व्यवहार का कला भी सिखाया गया। और हमें ऐसा लगता है कि हमने बच्चों को सिखाने में कोई कोर कसर नहीं किया। पर ऐसा क्या चूक हो गया कि हमारे बच्चे नितांत अपने ऐसे दुनिया में पहुंच गया जहां से उसको लौटाना या लौट पाना बड़ी असंभव सा प्रतीत होता है। उसकी पीड़ा में मित्र, आजकल के नौजवान जो इंटरनेट के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से अकेले में और विशेषकर अपने अकेले की दुनिया में वह एक ऐसे संसार में खो जाता है जहां उनका दैहिक सुख, मानसिक सुख, तरह तरह के सुखों पर वे अपने को इतना ओपन कर लेते हैं और ऐसे ऐसे चीज़ों में रस लेने लगते हैं जो अंततः एक पछतावे भरा होता है। लेकिन उस समय युवा मन और युवा शरीर और युवा सोच जब यह दिशा में बदल जाता है तो उनको यही सही लगता है। क्यों? पाश्चात्य जगत में जो खुलापन है, जिसको आप माइंड ओपन कहते हैं, दरअसल वह दैहिक खुलापन है और शारीरिक खुलापन मानसिक खुलापन नहीं हो सकता। चित्त का खुलापन, विचार का खुलापन, धारणा का खुलापन, दृष्टि का खुलापन, अपने आप को समझने का खुलापन नितांत अलग चीज़ होते हैं। लेकिन इस समय, इस दौर में जो चल पड़ा है, खुलापन का आशय है कि आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने इस शरीर को खोल सकते हो, इस शरीर के बाबत आप कुछ भी क्रिया कर्म कर सकते हो। माता पिता यदि कुछ बोल देते हैं तो आप रोने के अलावा आपके पास कोई तर्क नहीं होता, कोई जवाब नहीं होता। दूसरा जवाब होता है कि आपका मौलिक अधिकार है कि आप अपने जीवन को कैसे जियोगे। आप यह हमें तर्क देते हैं कि यह जीवन मेरा है तो मैं इसे जिस तरह से चाहूँ मैं जीऊँ। आप बड़ा हस्तक्षेप करते हो। बच्चे तो यह भी आरोप लगाने लगते हैं कि आप हमें कोई प्रेम नहीं करते, आप हमारी कोई चीज़ों को नहीं समझते, आप हमें समझते ही नहीं हो। ऐसा माता पिता को जब कहते हैं तो माता पिता को ऐसा लगता है कि दुनिया में अब उससे और बड़ा नालायक कोई माता पिता नहीं है और वह क्षुब्धता से, पश्चाताप से, आत्मग्लानि से माता पिता भर जाता है। परिवार में पीड़ाई जाती है। मित्र, बाहर का कोई शत्रु हो तो आप उसे आसानी से निपट सकते हो। उस बाहर का कोई व्यक्ति आपको दिखाई दे तो आप उसे निपट सकते हो, आप उसके विरुद्ध में अपनी बातें रख सकते हो, आप उस चैलेंज को जीत सकते हो। लेकिन यदि आप अपने ही स्वयं का शत्रु बन जाएं, आपका विचारधारा ही आपका शत्रु बन जाए, आपका सोचने का ढंग ही आपका शत्रु बन जाए, आपका जीने का ढंग ही आपको विनाश की ओर ले जाए, आपका अपना जो तरीका है, लाइफ स्टाइल है, जो आपका जो अकेले की संसार है, जो आप अकेले में हमाम हो जाते हो, और अकेले के संसार में आपका ये जो नंगाईपन का संसार है, आप जो जीवन का रस जो आप उस शरीर में समझने लगते हो, उस वाहियात चीज़ों में आप अपना रस लेने लगते हो, तो फिर आपका शत्रु आपके भीतर है, आप स्वयं हैं। तो आप अपने को स्वयं से कैसे बचाओगे? स्वयं का शत्रु यदि हम स्वयं बन जाए मित्र, चाहे वो कोई भी हो, साधु हो, संत हो, हमारे युवा हो, लड़के हो, लड़की हो, माता हो, पिता हो, यदि हम अपना स्वयं का शत्रु बन जाएं तो उस शत्रु से निपटना आसान नहीं होता। क्यों? क्योंकि वह शत्रु को खाद पानी आप दे रहे हैं, प्राण ऊर्जा आप ही दे रहे हैं, आप ही उस शत्रु को अपने भीतर में इनवाइट कर रहे हैं। मित्र, ऐसे स्थिति में आपके भीतर जागरण का और कोई उपाय नहीं सूझता। आप ओझा के पास जाते हो, आप डॉक्टर के पास जाते हो, आप बैगा के पास जाते हो, लोगों की आप छलावे में आ जाते हो कि हमारे पास ऐसा तंत्र मंत्र है, हम ऐसा ताबीज़ दे देंगे कि आपका बच्चा ठीक हो जाएगा। आप किसको ठीक करने में लगे हो?
जो स्वयं ठीक होना नहीं चाहता, उसको उसी के संसार उसे वही लगता है कि वही सही है। जैसे एक पागल व्यक्ति हमको पागल समझते हैं, जब हम उसको डॉक्टर के पास ले जाते हैं तब वो पागल व्यक्ति कहता है कि आप पागल हो गए हो, और उसके नज़र में हम पागल दिखाई देते हैं। तो इसकी आप उसके दिमाग को सुला करके, उसकी स्मृति को इराज करके तो आप उस पागल को एक हद तक ठीक कर सकते हो, क्योंकि वह उसका पागलपन दिमाग के स्तर पर, उसका पागलपन उसके दिमाग में लोचा है, केमिकल लोचा है। लेकिन जब कोई युवा अपने आप को ऐसे संसार में खो दे जो उनको वही संसार प्रिय कर लगने लगे, वही संसार उसको प्रीति कर लगने लगे, वही जो क्रिया कृत्य उसको प्रीति कर लगने लगे, उसी को अपना वो प्रेम समझने लगे, उसी को अपना वो जीवन समझने लगे, उसी को अपना वह हर सब कुछ समझने लगे, तो आप उसको कैसे समझा सकते हो? क्योंकि यह समझ यह कोई केमिकल लोचा नहीं है, यह कोई केमिकल लोचा नहीं है, यह उनके अचेतन मन में पड़ा हुआ अतृप्त प्यास है। उस प्यास को बुझाने के लिए जो उसको मिल गया वो उसी में अपने को झोंक देता है। यह अवचेतन मन की प्रार्थना से इसे हम ठीक कर सकते हैं। लेकिन कोई माता पिता इतना शुद्ध भाव से यदि अवचेतन प्रार्थना करें तो बिल्कुल आपका बच्चा आपके रास्ते में आ सकता है, वह अपने भीतर के शत्रु को भी वह पछाड़ सकता है। लेकिन आप उस बच्चे से यह उम्मीद करेंगे कि वह अवचेतन प्रार्थना करे, क्योंकि वह ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि उसके चारों तरफ पूरी की पूरी बाहरी में तो उसका जो मित्र है वही शत्रु है। और जब कोई उसका मित्र ही उसका शत्रु है तो वो समझ ही नहीं पाता कि मेरा शत्रु आखिर है कौन। वह सब उसको तो मित्र ही है वह, और मित्रवत ही उसका साथ में है, और उसका सबसे बड़ा शत्रु तो उसका मित्र ही है। आप इसको जितना ज़्यादा समझाओगे उतना ही ज़्यादा वो उलझेगा, आप उसको जितना ज़्यादा समझाओगे वह उतना ही ज़्यादा उलझेगा। यह बहुत पेचीदगी से भरा हुआ ये सिस्टम है। यह आज की बात नहीं है, यह आदिकाल से चला आ रहा है कि जब कोई समय का संक्रमण होता है, सदी का संक्रमण होता है, विचारधारा का संक्रमण आता है, एक संक्रमण काल आता है, पूरे एटमॉस्फेयर में, पूरे वातावरण में जब चुंबकीय शक्ति अपनी दिशा बदलती है, अपनी धुरी बदलता है, जब कोई शताब्दी अपने सिस्टम को बदलता है, अपने आने वाले काल के गति को बदलता है, तो उसमें दृष्टिकोण का बदलाव आता है। एक एक प्राणी में हलचल आता है, उथल पुथल होता है, और जिसकी जैसी सोच उसके अंदर में अवचेतन में जो बैठा हुआ सोच है, वह जो डायग्राम है वह प्रकट होने लगता है। इस प्रकट होने के कारण से वह जो बच्चे हैं वह उस शत्रु को मित्र समझ करके अपनी सारी जिंदगी झोंक देते हैं। लेकिन जब उसे होश आता है तब तक वह सब कुछ अपना लुटा चुका होता है, कुछ उसके पास शेष बचा नहीं रह जाता है। तब ऐसी परिस्थिति में और विकरात और विकृति आ चुका होता है। ऐसे विकृत दिमाग से वो उसका जीवन भी वह विकृति से भर चुका होता है। जब कोई चीज़ विकृति और विकार से भर चुका होता है तब आपको कोई सगुण चीज़ आपको और कोई सकारात्मक चीज़ें उनको ही बाहर ला सकता है। लेकिन यह ऐसा आसान काम नहीं है कि आपने एक इंजेक्शन दिया, आपने एक टेबलेट दिया और आपने ये काम किया और आपका वो पूरा का पूरा बदल गया। आपने उसको डांट फटका लगा दी, आप उसके हाथ से मोबाइल छीन लिए, आप उनके हाथ से ये कर लिए, इससे उसका भी भला होने वाला नहीं है। सिर्फ यह जो चीज़ें हैं समझने की ही चीज़ें हैं, और जब उनको समझने के लिए स्पेस चाहिए, टाइम चाहिए, आपका प्रेम चाहिए, आपकी सकारात्मक दृष्टि चाहिए, आपके नैतिक जीवन में सुधार चाहिए, आपका जीवन जीने के तरीका में भी बदलाव चाहिए। बहुत से बच्चे माता पिता के अपने कहने में मानते हैं बाहर, लेकिन वह भीतर से मान नहीं पाते, और वो भीतर से स्वीकार नहीं होने के कारण वह उस जंजाल में उलझ जाता है। कई बच्चे तो अपने माता पिता से अपनी दिल की बातें या अपनी वांछित चीज़ें वह बोल नहीं सकते, इसके कारण भी चले जाते हैं। कुछ बच्चे जिनके घर में माता पिता बहुत ज़्यादा ओपन है, बोलते हैं, खुले दिमाग के हैं, बोलते हैं, बचपन से ऐसे ही कृतियों को देख करके उनके मन में एक ऐसी छाप पड़ जाता है कि इस दुनियादारी में कुछ है नहीं, बस जो भी है आज जियो, बिंदास जियो, लाइफ में कुछ सोचो मत, यह दुनिया में कोई अच्छा बुरा नहीं है, सारा चीज़ आपके अनुसार है, यहाँ ईश्वर होता नहीं है, यहाँ सद्गुण होता नहीं है, यहाँ कर्म का कोई मतलब नहीं है, यहाँ धर्म का कोई मतलब नहीं है, सारे लोग पाखंडी है, सारे लोग नकारात्मकता से भरे हुए हैं, ये आदमी जात बड़े हरामी किस्म के हैं, इसके कोई ठिकाना नहीं है, बोलते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। वो जीवन में इतने सारी चीज़ देखे होते हैं
कि वो उनकी विचारधारा में ये सारी गड़बड़ हो चुका होता है और उसको यही समझ नहीं आता कि मेरे लिए क्या अच्छा है, कि मेरा अपना यह जो ऊर्जा है मैं इसका क्या उपयोग करूं, मैं अपने जीवन का मैं क्या उपयोग करूं, उसको अपने लाइफ का कुछ उपयोग समझ नहीं आता है। आप उसको ऐसे समझ सकते हैं, बरसात आती है तो बरसात आते हैं तो पानी गिरते हैं तो जितने सूखे नाले होते हैं वहाँ उसमें भी पानी भर जाता है और दुनिया भर की कचरा, दुनिया भर की मिट्टियाँ, दुनिया भर की गंदगियाँ वो नाले जो हैं वो बह जाता है और बहते हुए नदी मिला के डाल देता है। आप बरसात में देखेंगे तो सुंदर से सुंदर नदियाँ, स्वच्छ से स्वच्छ नदियाँ, साफ से साफ नदियों में भी आपको वह कचरा भरा पड़ा दिखेगा, वो गंदगी भरा पड़ा दिखेगा। हमारे युवा मित्र के जीवन में कुछ ऐसा ही होता है। जब युवापन आता है उनका एनर्जी उनके शरीर को परेशान करता है, उनके मन को परेशान करता है, उसके काल्पनिक लोक में उसको ले जाता है। वो कल्पना की दुनिया में जीना चाहता है, वो सारा चीज़ फैंटेसी में जाना चाहता है, रहस्य लोक में जाना चाहता है। वह सारे चीज़ में एक अजीब सी अनुभूतियाँ चाहते हैं, एक अजीब से आनंद के फेर में पड़ जाते हैं। और ऐसे ही बच्चों का समूह फिर वो गुपचुप रातों में, अकेले में, अंधेरे में, और वो धीरे धीरे उनकी दुनिया शुरू होती है और उनका दुनिया एक आकर्षण से बनते बनते न जाने कहाँ कहाँ किस लोक में अपने आप को विचरने लगते हैं। वहाँ से लौट आना इसलिए संभवतः उस समय संभव नहीं होता क्योंकि उस विचार की दुनिया में वह अकेले जाते हैं, वो उनके साथ में आपका कोई और रोल नहीं होता। तो जो चीज़ विचार से गड़बड़ हुआ है उसको आप विचार से ही ठीक कर सकते हैं। जो चीज़ संस्कृति से गड़बड़ हुआ है उसको आप संस्कृति से ही ठीक कर सकते हैं। जो चीज़ नैतिक पतन के कारण हुआ है उसको आप नैतिक उत्थान से ही कर सकते हैं। जो चीज़ें आपके प्रेम दुलार के कारण बिगड़ा है आप उसको अपने प्रेम दुलार के ही विवेक से, प्रेम दुलार से ही आप उसको ठीक कर सकते हैं। यानी कि जो बीमारी जहाँ से उत्पन्न हुआ है आप वहीं से उसको ठीक कर सकते हैं। बस ये देखना है आपको कि इस औषधि को आप किस तरह से आपको देना है, प्रेम को कितना देना है, दुलार को कितना देना है, उनको समझने की कोशिश कितना करना है, उनको कितना समझना है। और आपको समझाना नहीं है, आप जितना ज़्यादा समझाओगे वो उतना ज़्यादा उलझेगा। सिर्फ आप उसको सुनिए, आप उसको समझिए और समझते समझते आप उसको धीरे धीरे उसके जीवन की दिशा को, डायरेक्शन को बदलिए। बदलने का कार्य सिर्फ विचार कर सकता है, विचार केवल थॉट कर सकता है। आपके जीवन शैली में बदलाव कीजिए, आपकी विचारधारा में बदलाव कीजिए, आपके सोचने के तरीका में थोड़ा बदलाव कीजिए। आप उस बच्चे को लेकर के आप उसको घृणा मत कीजिए, वह बच्चा है, घृणा मत कीजिए, वह राह भटक चुका है, उसे नहीं पता, और जब पता होगा वह स्वतः अपने आप को चेंज कर लेगा। क्योंकि जब मित्र शत्रु बन जाते हैं तब ऐसे शत्रु का पहचान आसान नहीं होता, और प्रबल शत्रु होते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा प्रबल मित्र होगा वह उतना ही ज़्यादा प्रबल शत्रु होगा। तो ऐसे शत्रु को पहचानना आसान काम नहीं होता है। तो आप बच्चे को समय दीजिए, समझाइए क्या, आप जीवन से समझाइए, अपने जीवन के तरीका को बदल के समझाइए। और धीरे धीरे फिर आपका बच्चा जैसे जैसे उसको अपनी जीवन स्टाइल में जो चीज़ें वो खो चुका है, वो खो चुकने का जब उसको एहसास होगा कि उसने अपने जीवन की जो महत्वपूर्ण चीज़ें वह खोता चला गया है। आप उसको गलती कर लिए हो, आपके साथ बड़ा गलती हो गया है, आप समझते क्यों नहीं, ये सब तरह की बातें आप उसको और बिगाड़ देते हैं। उसको समझने दीजिए, उसको अपने जीवन के अपने दृष्टिकोण को धीरे धीरे बदलने दीजिए। पहले समय में इसके लिए भक्ति मार्ग होता था। आजकल का दुनिया तो ज्ञान मार्गी है। हमारा जो दुनिया आज का दुनिया है, टेक्नोलॉजी है, तकनीकी है, एजुकेशन है, पढ़ाई है, ज्ञान है। हम हर चीज़ को प्रामाणिकता से तौलते हैं, हर चीज़ का गुणा भाग करते हैं, हर चीज़ में अपना ज्ञान को बघाड़ते हैं, हर चीज़ में हम अपने ज्ञान का छौंक लगाते रहते हैं, हर चीज़ में हम सिर्फ बोल बोल के समझाते रहते हैं। मित्रों, यदि आपके बच्चे में इस मोबाइल जगत की, इंटरनेट जगत की डार्क दुनिया में वो पहुंच चुका है आपके बच्चे, और वहाँ से वह उसको समझ नहीं आ रहा है कैसे लौटा जाए, कैसा लौटाया जाए, तो एक ही मार्ग है अध्यात्म। आप अपने जीवन को ज़रा अध्यात्म से भरिए, आप अपने घर को ज़रा प्रेम से भरिए, आप अपने घर को ज़रा समझदारी से भरिए, आप अपने घर को ज़रा विवेक से भरिए, आप अपने घर को ज़रा शांति से सोचिए। अब बच्चे का ट्रीटमेंट भी हो, वो तो ज़रूरी है। आप बच्चे का जब बच्चे बीमार हैं ऐसा सोच करके आप उसका इलाज भी कराइए। आपका बच्चा बीमार है तो उसके लिए दवा भी औषधि है, विचार भी औषधि है, आपका प्रेम भी औषधि है, आपका रहन सहन भी औषधि है। आप उनके साथ समय बिताइए,
आप उनको यह बार बार मत एहसास दिलाइए कि वह आपका शत्रु है, आपका मित्र आपका शत्रु है, क्योंकि आप ऐसा जब जब भी कहेंगे तो अपने मित्र को शत्रु कोई नहीं समझता। वह समय बीतने दीजिए, धीरे धीरे आप उनको जीवन के शैली को बदलिए। आप अध्यात्म की ओर लौटिए। अध्यात्म ही एक ऐसा प्रकाश है, अध्यात्म ही एक ऐसी औषधि है जहाँ से आपके बच्चे, आपका परिवार और आप सब आप सही दिशा में आ सकते हैं। आप अपने विचारधारा को ठीक कर सकते हैं। शरीर, हमारे भीतर छिपे हुए शत्रु को हम पहचान सकते हैं। हमारे भीतर बैठे हुए शत्रु से हम लड़ाई लड़ सकते हैं। यह एक महाभारत है, भीतर का महाभारत है, जहाँ शत्रु और मित्र का पहचान करना मुश्किल है। अपने ही शत्रु हो सकते हैं और शत्रु भी अपने हो सकते हैं। इस भयानक दौर से वो बच्चे जब गुजरता है तो वह अपना शुद्ध बुद्ध खो चुका होता है। आप उनके साथ ज़रा प्रेम मोहब्बत से बिताइए, उनको समझिए। धीरे धीरे जब जैसे जैसे आप उसको समय देते जाएंगे, वह टाइम और स्पेस के साथ में वह अपने आप को संभालता हुआ चला जाएगा। मित्रों, जीवन की कई ऐसी छोटी छोटी समस्याएं होती हैं जो हमें, छोटी सी चूक, छोटी सी भूल हमारी पूरी दिशा को, डायरेक्शन को बदल देता है। आप कुछ ऐसा समझ लीजिए, आप जा रहे हैं एक राजमार्ग में और एक छोटी सी शाखा जो गुजरता है, बगल के शाखा में बड़ी लुभावना चीज़ है, बड़ी शानदार चीज़ है। आपको आप उसमें थोड़ी सी लुभावने में फंस गए, आपको थोड़ा सुकून मिल गया, आपको थोड़ा अच्छा फील हो गया। आप उस फीलिंग के चलते आपने अपने को वहाँ छिपे हुए दलदल को आपने देखा नहीं, वह झाड़ियों में छिपा हुआ दलदल है, वह शत्रुओं का वास है, और वो सब आपको अपना मित्र बना लिए और आपके ही फैमिली को शत्रु साबित कर दिया। और आपके दिलो दिमाग में ये बात बैठ गया कि मेरा फैमिली ही मेरा शत्रु है। तब आप ऐसे कंडीशन में जब आ जाते हो, तब ये जीवन के सारे चीज़ों में बड़ी गड़बड़ हो जाती है। फिर आप बिंदास जीवन कैसे जी सकते हो? बिंदास जीवन का मतलब, आप कई बच्चे हमारे ये निकाल लेते हैं कि खुलेआम जियो, जैसा पाओ वैसा जियो। अपनी ज़िंदगी है जहाँ वो सेक्स को ही अपना माइंड ओपन समझ लेते हैं, खुलेआम सेक्स को ही अपना जीवन का बिंदास जीवन समझ लेते हैं। कहीं भी रास्ते में अपना प्रेम के इजहार को वो बिंदास जीवन समझ लेते हैं। मतलब कि जितने भी संस्कृतियां हैं उसकी सारी चीज़ों को तोड़ दो। माता पिता की कहा मत मानो, किसी बड़े की बात मत सुनो, किसी की सुनो ही मत, और अपने मन मर्जियाँ चाहे जो भी है, ना अच्छा देखना, ना गलत देखना, ना पॉजिटिव देखना, ना कुछ भी नहीं देखना। जो उसकी मन मर्जी आ गया, उसी मन मर्जी को वह अपने बिंदास जीवन समझ लेता है। मित्र, तो आप वहाँ से समझिए, लौटिए। ये बिंदास जीवन नहीं है, ये आपके जीवन को तहस नहस करने वाले जीवन है। ये आपके जीवन में नकारात्मक जीवन है। ये आपके जीवन को बहुत ज़्यादा चोट पहुंचाने वाली शैली है। आप बिंदास जीवन का अर्थ होता है कि खुले मन से आप जीवन को देखो, हृदय की आंख से आप जीवन को देखो, दिमाग से आप जीवन को देखो, या जन्म को आप अपने जीवन को देखो। आप अपनी ऊर्जा को समझ करके अपने जीवन को जियो। आप जब जियो तो आपका मार्ग ऐसा सुनिश्चित हो कि जहां आपको कोई उंगली ना उठा सके। आपका जीवन में एक खुलापन का मतलब होता है कि विचार और विवेक दोनों को साथ साथ जीना। विचार और विवेक जब दोनों साथ मिलेंगे तब आपका जीवन बिंदास बनेगा। नहीं तो आप बिंदास की गलत ट्रैक को पकड़ करके आपका जीवन पूरी दलदल में जाएगा और वहाँ से लौट पाना आपके लिए ज़रा असंभव होगा। क्यों? वहाँ आपका मित्र ही आपका शत्रु है, जो आप ही स्वयं अपने शत्रु बने बैठे हैं। जब आप स्वयं अपने ही शत्रु बने बैठे हैं, आप अपने ही हाथ से अपनी गला रेत रहे हैं, अपने ही हाथ से अपने जीवन के नाश कर रहे हैं, तो वहाँ से लौट पाना आपके लिए बड़ा कितना असंभव काम है। ज़रा समझ लीजिए, ज़रा संभलिए, अपने को संभालिए और सोचिए कि आपके जीवन में, आपके लाइफ में आपके कौन शत्रु है और कौन मित्र है। आपका घर परिवार, आपका बड़े रिश्तेदार, या फिर आपके वो मित्र जिससे आप छिपा करके न जाने कौन कौन सी हरकतें करते रहते हैं। तो अपनी मित्रता की ज़रा ठीक पहचान कीजिए और अपने भीतर छुपे हुए शत्रु को भी ज़रा पहचान कीजिए मित्र। और जब आप विचार और विवेक दोनों को साथ लेके चलेंगे तब आपका जीवन बिंदास होगा। तब आप कह सकते हैं मेरे जीवन में बिंदासपना है, मैं बिंदास जीवन जीता हूँ या जीती हूँ। मित्र, परिवार में छोटी छोटी बहुत सारी बातें होते हैं। हम इन्हीं बातों को लेकर के फिर से आएंगे अगले वीडियो में। और यदि आपको हमारी बातें समझ में आती है और हमारा यह संवाद आपको किसी काम का लगता है तो जीवन में उतारिए, पकड़िए। और यदि आपको लगता है कि हमारी बातें कोरी बकवास है तो छोड़ दीजिए।
आपको सार्थक लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भेजें। और आपको लगता है कि हमारी बातें कोई बकवास है तब आप बिल्कुल छोड़ दीजिए। तो मित्र फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल की घंटी दबाएं।